हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन बागड़ी और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ह्यूमन ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम व्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी आने वाले एग्जामों में आते हैं, जो कि मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियल कहते हैं या कपाल कहते हैं। यानी मानव का मस्तिष्क एक हड्डियों के एक ढांचे के अंदर सुरक्षित रहता है, उसे क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। आगे देखते हैं। ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है? यानी ब्रेन की सुरक्षा के लिए उसके लिए 3 लेयर होती हैं। आगे देखते हैं। जो जो लेयर होती है 3 लेयर, उनके नाम ये हैं: दृढ़ तंत्रिका, ड्यूरेमेटर, जाल तानिका, आर्केनाइट और मृत तानिका पैरामीटर। आगे देखते हैं। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयर को क्या कहा जाता है? मेनिजेज। यानी ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली जो 3 लेयर हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेनिजेज। मेनिजेज से संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस रोग। तो अगर पूछा जाता है कि ब्रेन से संबंधित कौन सा रोग है, तो भी मेनिंजाइटिस होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक द्रव भर जाता है, इसके कारण होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। ठीक है। क्वेश्चन में 1350 ग्राम भी आ सकता है या 1300 भी आ सकता है। ठीक है, या 1450 ग्राम भी आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट तीनों एक साथ नहीं आएंगे। तो 1450 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? तो मानव का जो मस्तिष्क है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क पहला भाग है, अग्र मस्तिष्क दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिडन ब्रेन। ठीक है। ये जो मानव मस्तिष्क है, यानी मानव का जो मस्तिष्क है उसका आगे वाला जो भाग होता है, ठीक है, आगे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं अपन अग्र मस्तिष्क। बीच का जो भाग होता है उसे मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है जो पीछे वाला भाग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में से कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? इसे बोलते हैं सेरेबाई स्पाइनल द्रव। ठीक है। आगे देखते हैं। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? जो अग्र मस्तिष्क है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उनमें से जो अग्र मस्तिष्क है उनमें से जो अग्र मस्तिष्क है उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है: सेरिब्रम और डाइसेफेलॉन। ठीक है। सेरिब्रम को अपन प्रेमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेमस्तिष्क। तो आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में जो आता है वो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है: सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। तो इसमें जो सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में अग्र मस्तिष्क दे रखा हो तो अग्र मस्तिष्क करेंगे, अगर अग्र मस्तिष्क नहीं है तो सेरिब्रम होगा तो फिर सेरिब्रम करेंगे। आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम। यानी कि जो मानव की मस्तिष्क में जो याददाश्त से संबंधित स्मरण शक्ति होती है वो सेरिब्रम में होती है। जो अपना मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा होता है इसे ही अपन बुद्धि केंद्र भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के डाइएनसेफेलॉन को कितने भागों में बांटा है? अब अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन, इसे कितने भागों में बांटा है? 2: थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के डाइएनसेफेलॉन को कितने भागों में बांटा गया है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है। तो मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस, जो कि डाइएनसेफेलॉन का भाग होता है। मानव मस्तिष्क में ठंड, गर्मी और दर्द का एहसास किसके द्वारा होता है?
थैलमस। जैसे हम कभी किसी गर्म वस्तु पे हाथ रख देते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है, तो ये किसके द्वारा था? थैलमस के द्वारा। यानी तंत्रिकाएं मानव मस्तिष्क के थैलमस में जाके इसे सूचना देती हैं। फिर है, निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य करता है? तो हाइपोथैलेमस। यानी कि मानव के मस्तिष्क का जो ताप का नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में? अब दूसरा भाग आ गया मानव मस्तिष्क का। मानव मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क। अब इसको कितने भागों में बांटा है? 2। एक आता है सेरेब्रल और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, वो जो अग्र मस्तिष्क का भाग था सेरेब्रम था, ये सेरेब्रल है। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो मानव मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क, अब तीसरा भाग है मानव मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क। इसको 2 भागों में बांटा है, सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टैम्प। ठीक है, तो सेरिबेलम। आगे देखते हैं, ये जो सेरिब्रल और सेरिबेलम, ये तीनों अलग अलग हैं। मानव मस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क के ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है, जबकि बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम को माना जाता है, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। आगे देखते हैं कि जो 3 शब्द थे, सेरिब्रम, सेरिबेरल और सेरिबेलम। तो सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रल ये मध्य मस्तिष्क का, और सेरिबेलम ये पश्चिम मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टेम को कितने भागों में बांटा गया है? 2। मेंडुला ओब्लांगेटा और पोन्स वेरोलाई। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ओब्लांगेटा। जो मेंडुला ओब्लांगेटा है, ये मानव मस्तिष्क की ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जबकि ऐच्छिक क्रिया को कौन करता है? सेरिबेलम। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? मस्तिष्क। पेश ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के आधार पर। मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? मेंडुला ओब्लांगेटा। यानी जो मस्तिष्क है उसको, यानी कि जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है और जो मस्तिष्क होता है, उनके बीच में होता है मेंडुला ओब्लांगेटा। नीचे वाला जो गर्दन के पीछे वाला जो भाग है उसे मेंडुला ओब्लांगेटा कहते हैं, इसके जस्ट। मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला ओब्लांगेटा। क्यों? क्योंकि मेंडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और धड़कन जो है हृदय की, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया ही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के लिए। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।